हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के 14,000 पदों पर वृद्धि के लिए और पद वृद्धि के लिए हड़ताल जारी है। साथ में आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 49 पदों पर सहायक प्राध्यापक की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसी के साथ साथ पुलिस भर्ती पर युवाओं का जो आक्रोश है वो किस प्रकार से सामने है, हम उस पर जानकारी देंगे। साथ में महंगाई भत्ते पर मंत्री जी का बहुत बड़ा बयान आया है और इस खबर पर हम क्यों प्रकाश डाल रहे हैं, बिना किसी तरीके सभी चीजों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज हमारा जो काम है बेरोजगारों को नौकरी से संबंधित, युवाओं को रोजगार से संबंधित न्यूज देने का काम है। परंतु आज हम महंगाई भत्ते की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी शासकीय कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है। अब यहाँ पे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे संगठन जो है, लगभग 100 से ज्यादा संगठन जो है हड़ताल पे वर्तमान में हड़ताल में कार्यरत है। और याद रखिएगा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि आज ही की बहुत सारी जानकारी जो मिल रही है कि मंत्रालय के कर्मचारी जो है उन्होंने अब हड़ताल कर रहे हैं, वो उसका खंडन किया है और वो बाकायदा मंत्रालय में काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह हमने कंटिन्यू जो है हर जिले की जो है आपको पटवारी की जो वेरिफिकेशन सत्यापन सूची है वो भी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे चीजें अपलोड जो है हो रहा है। साथ में सीजीपीएससी के भी कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं, व्यापम के भी कर्मचारी कार्यरत है। तो यहाँ पे भर्तियों के संबंध में कुछ चीजें की रुकावट बनी हुई है, जैसे कि कुछ जो लोग हैं, कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं जो वहाँ पे हड़ताल पे है, जिसकी वजह से वो जो फाइल है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी वजह से हम आज जो है इस जो न्यूज को लेके आए हैं कि कारण यही है कि भाई अगर ये जो मामला है अगर जल्दी से नहीं इसका पटाक्षेप होता तो कहीं ना कहीं जो भर्तियों से संबंधित कवायद है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी। हालांकि आपको धीरे धीरे सारी चीजें आपको क्लियर होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि महंगाई भत्ता जो 6% बढ़ने के बाद भी कर्मचारी कार्यरत है। क्योंकि हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको 6% और चाहिए, क्योंकि केंद्र के समान जो है अभी केंद्र का वर्तमान हमारे यहाँ मांग करा जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा। अब सरकार का इसका क्या पक्ष है, एक गद्दावर मंत्री जी ने क्या कहा है, पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा एक क्लिप देखिएगा। ईमानदारी बात है, आप लोग का बोल रहे थे कि 5-6 हजार करोड़ रुपया बढ़ रहा है जी, तो सरकार 5-6 हजार करोड़ देने की औकात ही नहीं है आज के एक्स्ट्रा। जितना आपको दे रही है उतना तो दे रही है ना, 40,000 करोड़ तो दे रही है आप लोग को। आप कह रहे हो कि 5,000 करोड़ और चाहिए, तो आज के दिन उसकी स्थिति नहीं है। यहाँ नरवा गरवा गोबर सब ज्यादा हो गया है। किसान को देना प्राथमिकता समझा है आप लोग प्राथमिकता में, और फिर अभी नियमितीकरण करना, बाकी चीज का खर्चा आएगा, वो कहाँ से लाएगा सरकार? और जो आप फिर अपने कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए अभी और काम भी तो करना है। लेकिन हम लोग को आया है और हम लोग को चाहिए कि हमेशा ही मिलता रहा, केंद्र भी दे रहा है, सभी राज्य भी दे रहे हैं। मांग करने में दिक्कत कहाँ है? हड़ताल पहुंचाया जाएगा और एक पत्र भी जारी करना, मैं सीएम साहब को दे दूंगा एक पत्र जो है वो आपकी तरफ से लेकर। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार मंत्री जी ने बयान दिया है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है, परंतु कर्मचारी अगर हड़ताल पे ज़्यादा दिन तक रहे तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ों पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, चाहे वो बेरोजगार हो या अन्य। तो इन सब से अब सरकार का ध्यान आकर्षण करना जरूरी है कि क्या है वो ये पूरा मामला। साथ में देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें हो गई। आपको बताना चाहूँगा कि व्यापम में आने वाले सप्ताह, साथ में वन विभाग, साथ में आप देखेंगे कि पुलिस विभाग, इस तीनों विभाग में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो एसआई भर्ती है वो 2019 से जो है 2018 से जो बोलना चाहिए फॉर्म भराया गया था, लेकिन आज 4 वर्ष हो चुके हैं, वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। इसी कारण युवाओं को आक्रोश है और आज 28 तारीख को ही युवाओं के द्वारा एक ट्विटर का कैंपेन चलाया जा रहा है जो उनके एक आक्रोशित होने का नतीजा है। अब देखिएगा, यहाँ
यहाँ पे हालांकि पुलिस विभाग के द्वारा बताया गया है कि आने वाले सप्ताह में जो है इसका जो शेड्यूल है वो जारी बताया जाएगा कि आपका प्री कब होगा, एसआई के प्री का एग्जाम कब होगा, आने वाले सप्ताह में आपको बताया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है इन सब से ये पता चलता है कि युवा बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित है इस भर्ती को लेके, क्योंकि उनका सीधा सीधा कहना है कि भाई जब 2018 की भर्ती पूरी नहीं कर पाए तो आगे जो पद लाने का क्या मकसद है, पहले पुरानी भर्तियों को कंप्लीट किया जाए और उसके बाद जो है नए पदों पर भर्ती किया जाए। खासकर पुलिस भर्ती को लेके युवाओं का यही कहना है। इसके बाद अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण 49 पदों पर रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती निकली है, जिसका जो बोलना चाहिए चयन है वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। 1 तारीख को 1 सितंबर को वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है और उस पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो वहाँ पे बताई गई है कि वॉक इन इंटरव्यू के तहत किया जाएगा। तो आप लोग जो इससे संबंधित है बिल्कुल जाइएगा। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करते हैं कि 14,000 शिक्षकों की भर्ती का जो मामला है वो क्या तूल पकड़ा है। देखिएगा 14,000 शिक्षकों की भर्ती में वर्तमान में जो जानकारी मिल रही है वो 11,000 जिन पदों पर भर्ती जो है वो हो चुका है कंप्लीट, परंतु अभी भी 3,000 पद बाकी है। बताया जा रहा है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, परंतु जो डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी मान के चलिए 62 से 65 नंबर तक योग्य अभ्यर्थी अभी भी है, तो उनका जो चयन है वो इसमें होना चाहिए। उनका साफ साफ तौर पर यही कहना है कि जो भर्ती है वो बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, पूरी यहाँ पे भर्ती है, यहाँ पे पूरी की पूरी जो है होनी चाहिए, ऐसा करके उनके द्वारा कहा गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो पद है 10,000 पद आने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने कहा है कि उसके लिए जो न्यूनतम अंक है वो निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि इस बार 4 से 5 नंबर वाले भी शिक्षक बने हैं कई जिलों में। तो उनका यही कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता इससे मिलेगी अगर एक न्यूनतम जो अंक है वो निर्धारित कर दिया जाए कि अगर आप इतने से कम मार्क्स लाते हैं तो आपका शिक्षक भर्ती में चयन नहीं होगा। इस प्रकार से उनका कहना है। और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु पद को वृद्धि को लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल रायपुर में हड़ताल जारी है, इसके द्वारा उनके द्वारा बताया गया है। अब आने वाले समय में सरकार क्या निर्णय लेती है ये आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे चीजें चल रही है। फिलहाल आपको एक और बहुत ही शानदार अपडेट देना चाहूंगा कि आने वाले सप्ताह में याद रखिएगा अक्टूबर का जो महीना है वो भर्ती परीक्षाओं के संबंध में आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी के संबंध में बहुत सारी चीजें, प्रक्रियाएं, इंटरनल वर्क डिपार्टमेंट से और व्यापम से, डिपार्टमेंट से और सीजीपीएससी से कंटिन्यू जा रहे हैं। साथ में आपको आने वाले समय में 80 से अधिक पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन देखने को मिल सकता है। क्या पद है आपको आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।